Hello students, I am Swati Deshmukh from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। अब आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम डिप्लोमा 5th सेम में एक जो सब्जेक्ट स्टडी करेंगे वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले आपने डिप्लोमा 3rd सेम में एक सब्जेक्ट स्टडी किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्या स्टडी किया था? डायोड के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी किया था, एम्पलीफायर के बारे में स्टडी किया था। अब हमें स्टडी करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिए यहाँ पे पावर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और इलेक्ट्रॉनिक्स किससे रिलेटेड है? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों का कंबाइन स्टडी करेंगे। क्लियर? यहाँ पे पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो कॉम्बिनेशन है बोथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा था, एक कॉमन आपने सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा था, डायोड। क्लियर? आपने डायोड पहले स्टडी कर लिया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो डायोड का यूज़ करके हम क्या करते थे? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते थे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में स्टडी नहीं करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। आज फर्स्ट डे है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में जो फर्स्ट है वो है आपका पावर रेक्टिफिकेशन। आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो क्या है? पावर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टडी किया होगा रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर पढ़ा होगा, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब आपने स्टडी किया होगा। उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, ट्रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सारी वैल्यू आपने निकाला होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अब पढ़ना है पावर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको सिंगल फेज के बारे में स्टडी नहीं करना है। यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? 3 फेज और 6 फेज के बारे में। आपने ऑलरेडी 3rd सेम में पढ़ा है सिंगल फेज, हाफ वेव और सिंगल फेज फुल वेव, ब्रिज टाइप और मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है रेक्टिफायर का। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे? 3 फेज और 6 फेज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन कहलाता है। हमने रेक्टिफायर, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर बनाया होगा तो कौन सा डिवाइस यूज करके बनाया होगा? डायोड। ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? आपका डायोड का सिंबल है। ये जो सिंबल है आपका वो क्या है? डायोड। ये टर्मिनल क्या कहलाता है? आपका एनोड। और दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड, जिसको हम एनोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। क्लियर? तो ये क्या है? आपका डायोड है। डायोड का ये जो टर्मिनल है एनोड कहलाता है एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। एनोड को हम ए से डिनोट करते हैं और कैथोड को हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो डिवाइस होता है, ये डायोड कौन सा डिवाइस है आपका? ये जो डायोड है वो क्या डिवाइस है आपका? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या डिवाइस है ये? एक
सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्लियर? अब क्या पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस है क्या? नहीं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, लेकिन हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर हमें स्टडी करना है डेट इज पावर रेक्टिफिकेशन। पहला चैप्टर आपका क्या है? पावर रेक्टिफिकेशन। तो हम जो पहला चैप्टर स्टडी करेंगे पावर रेक्टिफिकेशन, वो किस डिवाइस के ऊपर बेस्ड होगा? पूरा इस डायोड के ऊपर बेस्ड होगा। क्लियर? आपको पता है इसका बेसिक कि डायोड कैसे वर्क करता है। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये ऐसा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, डेट इज क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये आपका क्या है? डायोड, दिस टर्मिनल इज एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कैथोड। तो जब एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को हम निगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये जो डिवाइस है डायोड, वो कौन से केस में आता है? फॉरवर्ड बायस के केस में आता है। और फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है? ये जो डायोड है वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। दिस टर्मिनल इज एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कैथोड। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है? हमारा डायोड किस कंडीशन में आता है? ऑन कंडीशन में आता है। मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ से करंट इजीली आपका पास हो सकता है। तो डायोड कब वर्क करता है आपका? जब ये फॉरवर्ड बायस में हो। फॉरवर्ड बायस में कब रहेगा ये? जब इसके एनोड टर्मिनल को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड टर्मिनल को हम क्या देंगे? निगेटिव सप्लाई देंगे। तब हम बोलेंगे कि हमारा ये जो डायोड है वो कौन से स्टेट में है? फॉरवर्ड बायस के स्टेट में है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस के स्टेट में रहता है तो डायोड कैसे बिहेव करता है? ऐसा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स यहाँ से हमारा करंट इजीली फ्लो होगा। क्लियर? याद रखना ये दो फंडामेंटल है। आगे जब हम स्टडी करेंगे, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कैसे बिहेव करेगा? ऐसा शॉर्ट सर्किट। कैसे बिहेव करेगा वो? ऐसा शॉर्ट सर्किट। क्लियर? तब हमारा डिवाइस क्या होगा? ये ऑन स्टेट में आएगा। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। अगर मैं हमारा जो डायोड है, दिस टर्मिनल इज एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कैथोड। अगर मैं इस डायोड के एनोड को निगेटिव सप्लाई देती हूँ और कैथोड को मैं पॉजिटिव सप्लाई देती हूँ, तो ये जो डिवाइस है डायोड, वो कौन से केस में आता है? रिवर्स बायस के केस में आता है। क्लियर? और रिवर्स बायस के केस में डायोड कैसे बिहेव करता है? ऐसा ओपन सर्किट। दिस इज एनोड टर्मिनल एंड दिस इज कैथोड टर्मिनल। कैसे बिहेव करता है? ऐसा ओपन सर्किट। अब आप बताइए, अगर कोई सर्किट ओपन है, ये आपको क्या दिख रहा है? ओपन दिख रहा है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। अगर हमारा कोई सर्किट ओपन है तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर? ये डिवाइस कैसे बिहेव कर रहा है? ऐसा ओपन सर्किट, मतलब कोई भी करंट पास नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस स्टेट में, डेट इज रिवर्स बायस के स्टेट में, डायोड कैसे बिहेव करता है? ऐसा ओपन सर्किट। मीन्स जो डायोड है वो रिवर्स बायस के केस में किस कंडीशन में रहेगा? ऑफ कंडीशन में। क्लियर? ये आपको दो बेसिक आपको पता होने चाहिए। क्या बताया है मैंने आपको अभी डायोड के बारे में? दिस इज द डायोड। डायोड कैसा है आपका? पीएन जंक्शन, पी एन एन। डायोड क्या है आपका? टू लेयर डिवाइस है। क्लियर? डायोड कैसा डिवाइस है आपका? टू लेयर
टू लेयर मीन्स एक पी का लेयर और एक एन का लेयर। ठीक, एक जंक्शन डिवाइस है, पी और एन के बीच में जो जंक्शन जो लेयर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो कैसा है ये, वन जंक्शन डिवाइस, क्लियर, एंड टू टर्मिनल। ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, डायोड के बारे में। डायोड के बारे में आपने क्या क्या स्टडी किया है, डायोड जो है पीएन जंक्शन डिवाइस है, मतलब टू लेयर डिवाइस है, पी फर्स्ट लेयर एंड एन इज सेकेंड लेयर। दो पीएन के बीच में जो जंक्शन फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो एक पी है और एक एन है, दोनों के बीच में जो जंक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका, जंक्शन। तो कितना जंक्शन फॉर्म हो रहा है, एक पी है और एक एन है, दो लेयर है, तो उनके बीच में कितने जंक्शन फॉर्म होंगे, सिर्फ एक ही जंक्शन फॉर्म होगा, डेट इज वन, J1 बोल लो या फिर J। और दो टर्मिनल डिवाइस है, डेट इज एनोड एंड कैथोड। क्लियर, ये आपका डायोड का सिंबल होता है, इसे हम एनोड बोलते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कैथोड टर्मिनल, दिस इज एनोड टर्मिनल एंड दिस इज कैथोड टर्मिनल। दिस इज represented by A and cathode is represented by C. Clear? अब इसका हम केस देख देते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। जब डायोड के एनोड टर्मिनल को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड टर्मिनल को हम निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो डिवाइस है डायोड, वो कौन से स्टेट में आता है आपका, फॉरवर्ड बायस के स्टेट में आता है। फॉरवर्ड बायस के स्टेट में क्या होता है, डायोड ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है मीन्स हमारा सर्किट क्या है, आसानी से यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डायोड हमारा कौन से स्टेट में है, ऑन स्टेट में है। क्लियर। और ये जो आपका रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, जब हम एनोड को निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पे डायोड हमारा किस केस में आता है, रिवर्स बायस के केस में आता है। रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, हमारा जो डायोड है वो कैसे बिहेव करता है, ऐसा ओपन सर्किट। अब आप ही बताओ, बीच में कोई रास्ता ओपन है या आप बोलो कि कोई गड्ढा है, तो वहाँ से आप पास हो पाओगे क्या, नहीं। तो सेम वैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है, अगर कोई भी ओपन सर्किट है तो किसी भी ओपन सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब भी हमारा डायोड जो है रिवर्स बायस के केस में रहेगा, हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर। तो ये होता है आपका डायोड। डायोड के केस में आप याद रखना कि डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होता है वैसे ही वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट करने का मीनिंग क्या हो रहा है, हमारा जो डिवाइस है वो ऑन स्टेट में हो जाता है, मतलब उसके थ्रू, उस डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे कंडक्शन वर्ड आपका बार बार आएगा, आपने पहले भी स्टडी किया होगा। कंडक्शन मीन्स क्या होगा, ऑन स्टेट में। क्लियर। तो डायोड के केस में आप याद रखिएगा, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस के केस में वर्क करता है और रिवर्स बायस के केस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब रिवर्स बायस के केस में ये वर्क नहीं करेगा। और फॉरवर्ड बायस के केस में आपको जो कंडीशन याद रखना है, वो क्या कंडीशन आपको याद रखना है कि जैसे ही हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को हम निगेटिव सप्लाई देंगे, वैसे ही हमारा डायोड जो है वो कंडक्शन स्टेट में आ जाता है, ऑन स्टेट में आ जाता है। मैं इस बात को आपको याद रखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे हम एक नया सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करेंगे। ये तो सिर्फ आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे डायोड, लेकिन हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, डेट इज़ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वहाँ पे हम एक दूसरा सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम दूसरा सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ कर देंगे जिसको हम बोलेंगे थायरिस्टर या फिर SCR। वहाँ पे क्या होगा,
वो डिवाइस फॉरवर्ड बायस में तो रहेगा, मतलब उसके टर्मिनल को, एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव और कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई तो मिलेगा, लेकिन वो कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा। क्लियर? तो इतना आप याद रखिएगा।